भिवानी की मनीषा को किसने मारा? मेडिकल रिपोर्ट से क्या खुलासा हुआ? हरियाणा के भिवानी में 19 वर्षीय शिक्षिका मनीषा की कथित हत्या की जांच सीबीआई कर रही है। मनीषा 11 अगस्त को अपने गांव ढाणी लक्ष्मण से स्कूल के लिए निकली थी और तभी लापता हो गई थी, जिसका शव 2 दिन के बाद 13 अगस्त को सिंघानी गांव में एक खेत से बरामद हुआ था। जिस हालत में मनीषा का शव मिला था, उससे पूरा प्रदेश गुस्से से उबल रहा है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं और सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आंदोलित और आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए बड़ी संख्या में अभी भी लोग बेहद नाराज हैं। बढ़ते दबाव और लोगों की मांग के चलते हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला करना पड़ा। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक मनीषा के शव का 2 बार पोस्टमार्टम हुआ है। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट भिवानी सिविल हॉस्पिटल से है, जिसमें शुरुआती रिपोर्ट में गला रेत कर हत्या की आशंका जताई गई थी, जबकि रोहतक पीजीआई में हुए दूसरे पोस्टमार्टम में उसकी बॉडी से कुछ जहरीला पदार्थ मिलने की बात कही गई और जहर से मौत की संभावना जताई गई है। इन दोनों ही रिपोर्ट्स में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। दोनों रिपोर्ट्स में अलग अलग बातें सामने आने के बाद मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए आंदोलित ग्रामीणों और परिवार के लोगों ने दिल्ली एम्स से पोस्टमार्टम कराने की मांग उठाई थी। अब दिल्ली एम्स की रिपोर्ट का इंतजार है। हालांकि शुरुआती छानबीन में हरियाणा पुलिस इसे खुदकुशी मानकर चल रही है, जबकि मनीषा के परिवार के लोगों का कहना है कि वो बेहद खुश मिजाज लड़की थी और ऐसा कदम नहीं उठा सकती। इसे लेकर हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने क्या कुछ कहा है, सुनिए उनका ये बयान। और पोस्टमार्टम की दोनों रिपोर्ट्स के आधार पर उन्होंने अपनी ओपिनियन दी और जैसा मैंने बताया कि हमारे हम सब जानते हैं कि ये रोहतक में हमारा सबसे पुराना सबसे रेप्यूटेड हॉस्पिटल है और काबिल डॉक्टर हैं और हमारी जो फॉरेंसिक साइंस लैब्स हैं वो भी राष्ट्रीय स्तर की हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक वो अपने सभी टेस्ट करते हैं। तो ये जो निर्णय हुआ सीबीआई को देने का, किसी भी तरीके से कोई उनकी हमारे जो वैज्ञानिक हैं और जो हमारे डॉक्टर हैं उनकी निष्ठा और काबिलियत पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, बल्कि क्योंकि परिवार की मांग थी और ये ट्रांसपेरेंसी की एक जो कमिटमेंट है सरकार की, उसके तहत ये सब कुछ ट्रांसपेरेंटली किया जाए और जन भावना का ध्यान रखते हुए ये निर्णय लिया गया। और इसमें जैसे ही परसों रात डिमांड आई उसको तुरंत मान करके इस केस को जल्दी ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसकी प्रक्रिया है वो पूरी करके ये सीबीआई को चला जाएगा और जिन परिस्थितियों में भी ये एक प्रकरण हुआ, ये सारा घटनाक्रम, वो सारी परिस्थितियाँ भी इसमें निकल करके और सीबीआई की जांच में सामने आ जाएंगे। जो इन्वेस्टिगेशन है पूरी की पूरी साइंटिफिक हुई अभी तक। ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन की जो फाइंडिंग्स हैं वो 2 चीज़ों पर आधारित हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और फॉरेंसिक साइंस में जो टेस्ट हुए लैब्स में उनकी रिपोर्ट्स। तो जो टेस्ट होते हैं उनका एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल में हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। जो हमारे वैज्ञानिक हैं इन लैब्स के अंदर वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो मानक हैं उनके मुताबिक अपने टेस्ट करते हैं, उनमें समय लगता है। और एक रिपोर्ट ऐसी है, आप देखिए वो अभी तक उसकी वो आ जाएगी एक रिपोर्ट, उसकी बहुत रेलिवेंस नहीं थी, पेरिफेरल थी, लेकिन उसका एक प्रोटोकॉल है। उन्होंने कहा कि 3 दिन लगेंगे। तो जैसा हम बीमार हो जाते हैं, हम लैब में टेस्ट कराते हैं तो कई बार ब्लड कल्चर और दूसरे टेस्ट होते हैं, आपको पता है, उनमें 36 घंटे 48 घंटे का समय वो बताते हैं आपको, इतना समय लगता है। तो जो फॉरेंसिक साइंस के टेस्ट हैं उसमें लैब्स के अंदर, उनमें जो समय लगा और जब जैसे ही हमारी दूसरा की रिपोर्ट मंडे को मिली, सोमवार जो गया उसको मिली, मंडे को ही हमने प्रयास किया कि इनको, वो उसी दिन बोर्ड बन गया और बोर्ड बनकर उन्होंने ओपिनियन दे दी, जिसके बारे में आपको अवगत भी कराया गया। 19 वर्षीय शिक्षिका मनीषा की मौत से उसका परिवार और गांव के लोग सदमे में हैं। पीड़ित परिवार के साथ पूरा समाज उठ खड़ा हुआ है। लगातार धरने दिए जा रहे हैं और सिर्फ एक मांग उठाई जा रही है कि मनीषा को इंसाफ दिलाया जाए। उम्मीद जताई जा रही है कि तमाम पहलुओं की जांच और मेडिकल रिपोर्ट्स के एनालिसिस के बाद जल्द ही ये मिस्ट्री सुलझेगी और सच्चाई सबके सामने होगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें
और देखते रहें नवभारत टाइम्स।